इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद ही बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर पहली बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई है। और वहीं स्पीकर की मीटिंग का इंडिया गठबंधन ने कर दिया बहिष्कार, पहली बार मचा हड़कंप। इसको लेकर के ताजा अपडेट। और वहीं नीतीश कुमार से लेकर के यहां पर एनडीए की कई पार्टियां अमित शाह के बयान से नाराज, इसको लेकर के भी ताजा अपडेट आ रही है। पूरी भाजपा बैकफुट पर, सीजीआई संजीव खन्ना की तरफ से ताजा अपडेट आ रही है ईवीएम गड़बड़ी के मामले को लेकर के, ये भी खबर बताएंगे। और अमेरिका से अपडेट आ रही है मोदी के मित्र अडानी को लेकर के, एक एक करके चलेंगे, जहां पर जानेंगे बहुत बड़ा झटका लगा है दोस्तों भाजपाइयों को। लगातार बने रहिएगा हमारे साथ, खबरों की तरफ पढ़ेंगे दोस्तों। उससे पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर नेता विपक्ष राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी के साथ में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट कांग्रेस जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली और सबसे बड़ी खबर बताते चले, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बोले, जिन्हें अंबेडकर का नाम और उनके विचार चुभते हैं वे इस देश को छोड़ सकते हैं। अमित शाह, आप देश छोड़ सकते हैं, ये मनीष सिसोदिया की तरफ से बयान आया। अगली अपडेट आ रही है कि लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई है। और वहीं दोस्तों संसद भवन के गेट पर अब प्रदर्शन करने पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया है स्पीकर की तरफ से, यानी कि अब इंडिया गठबंधन को प्रदर्शन करने से भी रोका जा रहा है। अब आप लोगों की समझ में आ रहा होगा कि क्यों आखिर जो संसद में हाथापाई की खबर है वो आखिर क्यों आई यहां पर सामने निकल के। इसीलिए इस तरीके की भाजपा ने साजिश रची ताकि जो इंडिया गठबंधन रोज प्रदर्शन करता है वो ना कर पाए। और अब स्पीकर ने भी देख सकते हैं कि प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया। आज पूरा देश देख रहा है कि बीजेपी के लोगों ने राहुल गांधी पर कई केस लगा रखे हैं, वे नई एफआईआर लाते हैं और झूठ बोलते हैं। यह उनकी हताशा का स्तर दिखाता है, ये कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी की तरफ से बयान आया दोस्तों राहुल गांधी पर जो एफआईआर हुई है उस मामले में। इतना ही नहीं, इंडिया गठबंधन के सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए विजय चौक से संसद तक मार्च निकाला। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव प्रियंका गांधी समेत अन्य सभी सांसद यहां पर मौजूद रहे इस विरोध मार्च में। और वहीं अब अमित शाह के बयान पर एनडीए में फूट नजर आने लगी है। दोस्तों खबर के अनुसार अमित शाह का बयान सही नहीं है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। कमल गौतम आरएलडी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से यह बयान आया दोस्तों। आरएलडी यहां पर एनडीए सरकार में सहयोगी है और देख सकते हैं कि उनकी ही पार्टी के प्रवक्ता का बयान आया कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। प्रवक्ता की पार्टी के मुखिया जयंत चौधरी केंद्र सरकार में मंत्री हैं, ये बात सबसे गौर करने वाली है दोस्तों। इतना ही नहीं, संसद में हंगामे के बीच विपक्षी नेताओं ने स्पीकर के साथ में पारंपरिक चाय बैठक का बहिष्कार किया है पूरी तरह से। ये दोस्तों और भी चौंकाने वाली खबर आ रही है, यानी कि गतिरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। केसी वेणुगोपाल बोले, हमारी मांग साफ है कि अमित शाह माफी मांगे और तुरंत इस्तीफा दें अपने पद से। ये केसी वेणुगोपाल यानी कि कांग्रेस पार्टी अब अड़ गई है कि अमित शाह को माफी मांगनी पड़ेगी, इसके साथ ही गृह मंत्री के पद से इस्तीफा भी देना पड़ेगा हर कीमत पर। दोस्तों ये यहां पर खबर आई है, आप लोगों के अनुसार अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में हाँ या ना में जरूर ही बताइएगा। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई संजीव खन्ना की अग्नि परीक्षा है। आज ईवीएम के केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई संजीव खन्ना के सामने होने जा रही है। महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में हुई जबरदस्त धांधली पर कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के हारे हुए नेताओं ने चुनाव आयोग के ईवीएम और वीवीपैट मिलान की फीस भरी हुई है, पर चुनाव आयुक्त जो है मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार वीवीपैट का मिलान नहीं मॉक पोल करने को कह रहे हैं। जबकि दोस्तों सीजीआई यहां पर संजीव खन्ना ने खुद ही 26 अप्रैल 2024 को आदेश दिया था कि वीवीपैट की पर्चियों का मिलान हो। आज देखना होगा कि सीजीआई संजीव खन्ना खुद के ही दिए गए आदेश का पालन करवाते हैं या चुनाव आयोग को ऐसे ही छोड़ देते हैं। दोस्तों सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं, देखना होगा कि क्या कुछ फैसला सीजीआई लेते हैं। जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाएंगे। इसके साथ ही यहां पर खबर आ रही है कि 24 घंटे होने जा रहे हैं मगर संसद में लगे सीसीटीवी फुटेज का अता पता नहीं है अब तक। आखिर किसने यहां पर धक्का
धक्का दिया, किसको धक्का दिया और आखिर साजिश किसने रची, इसका खुलासा होना चाहिए। सीसीटीवी कैमरे हजारों लगे हैं, उनकी यहां पर वीडियो क्लिप जारी होनी चाहिए, लेकिन यहां पर गलती भाजपा की ही है, इसीलिए कोई भी वीडियो सामने निकल के नहीं आ रही। अगर यहां पर गलती भाजपा की ना होती तो अब तक यहां पर कई वीडियो सामने आ चुके होते, गोदी मीडिया के पास में भी होते और भाजपा आईटी सेल तो उन वीडियो को चला ही रहा होता। साफ है, अगर वहां मोदी सरकार के हक में होता तो अभी तक गोदी मीडिया और आईटी सेल मिलकर के वायरल कर चुके होते। और विडंबना देखिए कि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के परिसर में प्रदर्शन करने पर सख्त पाबंदी लगा दी है। क्या कल की घटना इसलिए आयोजित की गई थी कि विपक्षी प्रदर्शन को रोक करके हर दिन की सुर्खियां बनने से रोका जा सके? कुल मिलाकर के मामला किसी भी तरह से विपक्ष की आवाज को ना सुनने का तो है ही, उसे खामोश कर देने का भी यहां पर सामने निकल के आ रहा है। यानी कि पूरे विपक्ष की आवाज को ही खामोश करवाना चाहती है मोदी सरकार। ये यहां पर खबर है दोस्तों। जो अगली अपडेट है चौंकाने वाली है दोस्तों। यहां पर सूत्रों के अनुसार बड़ी खबर, एक डिजिटल न्यूज पोर्टल का कहना है कि बाइडेन सरकार ने अडानी को सौंपने के लिए कहा है। अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ी और यहां पर सुखद खबर मानी जा रही है। भारत में तो जब तक मोदी सरकार है अडानी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ये तो राहुल गांधी का साफ तौर पर पहले से ही कहना है। अब अमेरिका से ही लोगों को उम्मीदें हैं, लेकिन देखिए कि अब जल्दी ही यहां पर डीप स्टेट और जॉर्ज सोरेस का नैरेटिव खड़ा किया जाने लगेगा, ताकि यहां पर भाजपाइयों को और अडानी को बचाया जा सके। हो सकता है कि अभी जो हंगामा चल रहा है उसका मकसद भी बाइडेन प्रशासन की इस मांग से ध्यान हटाना हो दोस्तों। कुल मिलाकर के कहा जाए तो यहां पर ये सूत्रों के अनुसार से बड़ी अपडेट आई है सामने। इस खबर की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है आधिकारिक तौर पर, सूत्रों के अनुसार ही ये खबर आई है सामने। इसके साथ ही दोस्तों अपडेट आ रही है, मोदी सरकार पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को पुरस्कार के रूप में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाने की तैयारी में। पूर्व सीजीआई यहां पर जो है चंद्रचूड़, उनको एक बड़ा पद मिलने जा रहा है। और इस बीच यहां पर खबर आ रही है, पूर्व न्यायाधीश जो अरुण मिश्रा हैं उनको भी यहां पर उनके काम के एवज में यही पुरस्कार दिया गया था मोदी सरकार की तरफ से। माना जा रहा है कि चंद्रचूड़ और बड़ा पद मांग रहे हैं, जैसे राष्ट्रपति वगैरह चाह रहे थे, लेकिन हो सकता है कि अभी उन्हें इसी पद से संतोष करना पड़ जाए। आयोग के अध्यक्ष के चयन के लिए समिति में प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और दोनों सदनों के नेता होते हैं, यानी कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की सहमति भी सरकार को लेनी होगी। अब देखना यह होगा कि सरकार सहमति लेती है या फिर अपनी मनमर्जी चलाती है, क्योंकि लगातार सरकार तो अपनी मनमर्जी का ही करती है। ये खबर आई है सामने दोस्तों। इसके साथ ही आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का महत्वपूर्ण बयान, हर दिन मंदिर मस्जिद का एक नया मामला उठाया जा रहा है, यह सही नहीं है। राम मंदिर के बाद कुछ लोग सोचते हैं कि वे नई जगहों पर इसी तरह के मुद्दे उठा करके हिंदुओं के नेता बन सकते हैं, यह अस्वीकार्य है। रोज एक नया मामला उठाया जा रहा है, इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा किसी भी कीमत पर, यह मोहन भागवत का कहना है दोस्तों। लेकिन मोहन भागवत की बात तो यहाँ पर खुद योगी आदित्यनाथ ही नहीं सुन रहे हैं, जिनको यहाँ पर हर मस्जिद के नीचे मंदिर ही नजर आता है दोस्तों। संभल का मामला ले लीजिए, जहां पर माहौल बिगाड़ा गया, कई लोगों की यहाँ पर गोली मार करके हत्या तक कर दी गई, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई दोषियों पर। यह अपडेट आई है। इसके साथ ही खबर आ रही है, सीएम नीतीश कुमार की अचानक से तबीयत बिगड़ी, सरकारी जितने भी सारे प्रोग्राम थे उनको रद्द किया गया। ये नीतीश कुमार को लेकर के ताजा अपडेट आई दोस्तों। इतना ही नहीं, कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी बोली, मोदी सरकार डरती है, ये सरकार अडानी पर चर्चा से डरती है। अब उन्होंने जो किया है, उनके मन में अंबेडकर जी के प्रति जो असली भावना थी वो सामने निकल के आ चुकी है, इसलिए अब वे विपक्ष से डर रहे हैं, क्योंकि अब हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। हमारा संविधान अंबेडकर जी की देन है, उनका अपमान ये हिंदुस्तान नहीं सहेगा। ये प्रियंका गांधी का कहना है दोस्तों। इस समय की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार सामने निकल के आए दोस्तों, हमने आप तक पहुंचाए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, खबरों को शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान।